Bismillahirrahmanirrahim friends, you are watching Physics Hub and I am Huda Ikram. Today we are gonna study physics. तो फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी देर से बायोलॉजी को लेकर चल रहे थे, तो अब हम लोग फिजिक्स की तरफ आए हैं. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. देन वी विल स्टडी यूनिट 2 काइनेमेटिक्स. हम करेंगे यूनिट 2 काइनेमेटिक्स को स्टडी. तो यहाँ पे बस इन्होंने बताया कि आप इस चैप्टर में क्या सीखने और समझने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग उसको करेंगे स्टडी यहाँ से. ठीक है, अब इसको ज़रा सा रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने हमें स्टडी करने काइनेमेटिक्स को. तो काइनेमेटिक्स को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ है क्या. यानी काइनेमेटिक्स का जो रिलेशन है वो मैकेनिज़्म से है, या मैकेनिक्स आप कह लें. तो यहाँ पे ये बात जो है सही है, लेकिन हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इसको स्टडी करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. The branch of physics which is related with the study of motion of object is called mechanics. यहाँ पे क्या कहना है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिटेल में स्टडी करते हैं. वो आपकी मैकेनिज्म कहलाती है या मैकेनिक्स कहलाती है. अगर हम देखें मैकेनिक्स के मज़ीद दो पार्ट हैं. सिंपल मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, यानी मोशन के बारे में ऑब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी करते हैं. मैकेनिक्स के मज़ीद दो पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो काइनेमेटिक्स है. डायनेमिक्स को भी हम पढ़ेंगे लेकिन काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे हम लोग. अच्छा, द वर्ड काइनेमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेमी विच मीन्स मोशन. ये कह रहे हैं कि जो वर्ड काइनेमेटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड काइनेमा से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है मोशन, यानी काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कह रहे हैं कि काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं. लेकिन उसके ना हम मोशन को तो स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपकी जो है फोर्स का रेफरेंस नहीं दे रही, यानी किस फोर्स की वजह से आपका मोशन कॉज हो. मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, इसको कहते हैं मोशन. लेकिन मूव तब करेगा जब कोई फोर्स लगती है. लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि फोर्स कौन सी यूज़ हो रही है. अच्छा, अब हमारे पास आ गया रेस्ट एंड मोशन. अगर हम देखें रेस्ट और मोशन क्या चीज़ होती है तो आपको समझ आ रहा होगा कि रेस्ट मतलब कोई चीज़ बहती हुई है. तो हम यहाँ से स्टडी करते हैं. Have a look around in your classroom. You can observe various things like table, chair, book, etc. All are in state of rest. Occur in state of rest with respect to trees and bushes around in figure 2.1. Thus rest can be defined as. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि रेस्ट क्या होता है. अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो ऐसी बस पड़ी हुई हैं, यानी जो नॉन लिविंग है वो बस ऐसी रखी हुई हैं. जब तक आप उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, शिफल नहीं करते, वो अपनी जगह से नहीं हिल पाती, यानी वो रेस्ट में होती हैं. अगर हम इसको मज़ीद डेफिनेशन से स्टडी करें तो रेस्ट होता क्या है. अब बॉडी इज़ सेड टू बी इन रेस्ट. एक बॉडी को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब बॉडी अपनी जगह पे है और अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करी अपने सराउंडिंग के हिसाब से. यानी एग्जाम्पल है पेंसिल है, इसको हमने रखा हुआ है, ये ऐसी पड़ी हुई है, ये रेस्ट में है. जब तक मैं इसको उठा के यहाँ नहीं रख दूँगी, यहाँ नहीं रख दूँगी, इट विल नॉट चेंज इट्स प्लेस. यानी रेस्ट सिंपल ये बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है जब वो अपनी जगह चेंज नहीं करती, जब उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होती. सिंपल रेस्ट से मुराद है कि कोई भी बॉडी जब अपनी जगह ना चेंज करे अपने सराउंडिंग के हिसाब से, वो रेस्ट कहलाता है. इसी तरह मोशन का बिल्कुल ही अपोजिट है. मोशन क्या है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन. एक बॉडी को हम मोशन में तब कहते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है अपने सराउंडिंग के हिसाब से. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को जो है बार बार मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. तो सिंपल रेस्ट और मोशन का यही डिफरेंस है. रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, अपने सराउंडिंग के हिसाब से वैसा ही है. और मोशन आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. अच्छा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट. अगर हम इसमें देखें तो पता ही चलता है कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव स्टेट कैसे हैं. नो बडी इन द यूनिवर्स इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में
कोई भी इंसान, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में, या ही एब्सोल्यूट मोशन में। यानी एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए हिलता नहीं है अपनी जगह से, या हमेशा के लिए मूव करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में भी आता है, मोशन में भी आता है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम, इट कैन ऑल्सो बी इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक बॉडी आपकी अगर रेस्ट में है तो कितनी देर की रेस्ट में हो सकती है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन उसको रेस्ट से मोशन में तो आना ही है। इससे ये बात साबित हुई कि जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में रहती हैं हमेशा के लिए, ना ही मोशन में रहती हैं, वो कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि जो है 2.3 में एक एग्जांपल है, उसका अगर हम स्टडी करें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस, इट इज़ रेस्ट बिकॉज पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर सीट। अच्छा, अब ये क्या कहना है, बहुत सिंपल है। एक बस आपकी चल तो रही है, सही है, लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर हैं वो रेस्ट में, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, वो एक सीट से उठ के दूसरी सीट पर नहीं शफल करे, वो बैठे हुए। इससे हमें पता लगता है कि आपकी बस तो मोशन में, लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर हैं वो रेस्ट में हैं। तो इससे ये बात है कि जितनी भी बॉडीज़ आपकी यूनिवर्स में है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। तो मतलब रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव स्टेट्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गई टाइप्स ऑफ मोशन, यानी ये मोशन की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, अगर हम अपने एरिया में अराउंड करें तो हमारे पास कुल 3 तरह की जो है मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन, इन तीनों को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। इनके अगर एक एक डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अच्छा, ब्लर हो रहा है। ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन यानी पहली टाइप ऑफ मोशन। अगर हम देखें कि ट्रांसलेटरी मोशन को सिर्फ डेफिनेशन समझ से ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड, यानी ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, व्हेन ऑल पॉइंट ऑफ अ मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सच मोशन कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है बॉडी का जिसमें आपकी बॉडी जो है फुली तौर पे मूव कर रही है, उसका एक एक पार्ट, एक एक चीज़ जो है मूव कर रही है। यानी ट्रेन, बस का हमने देखा, बस के पैसेंजर तो बैठे हुए होते हैं, सही है, और बस आपकी मूव कर रही है, लेकिन ट्रेन आपकी मूव भी कर रही है और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं देयर, वो मुसलसल जो है मोशन में मुसलसल हिल रहे हैं। यानी इससे आप कह रहे हैं कि ऐसा मोशन जिसके अंदर आपकी बॉडी के फुली जो पार्टिकल हैं वो जो है मोशन में है, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहे, मोशन में है, समझ रहे हैं आप। अब हमारे पास आ गया लीनियर। अच्छा, ट्रांसलेटरी के अंदर 3 टाइप्स हैं। लीनियर पहली टाइप है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर। एक ऐसा मोशन बॉडी का जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, वो कर्व नहीं हो रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका लीनियर मोशन, सही है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का पता है आपको, जो सर्कल में होता है। एक ऐसा मोशन बॉडी का जो आपको एक सर्कुलर पाथ में, जैसे आपका फ़ैन हो गया, सही है, जैसे आपका लट्टू के जो आप लोग खेलते हैं, वो इसी तरह का जो सर्कुलर स्टेट में घूम रहे होते हैं, वो आपका सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब हमारे पास आ गई, अच्छा ये नीचे भी है, रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम मोशन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। हाँ, रैंडम मोशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम बस डेफिनेशन समझें, क्योंकि अगर हम वैसे समझेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकन है। अच्छा, अब इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। सिंपली एक इरेगुलर मोशन, उनको नहीं पता, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पता उसको कहाँ उड़ना है, किधर जाना है, बस वो जो है हवा में उड़ी जा रहा है, वो आपको क्या कहलाएगा, इरेगुलर मोशन। यानी बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, एक मक्खी है, वो बस घूम रही है, उसको नहीं पता उसका पाथ कौन सा, स्ट्रेट है, लीनियर है, सर्कुलर, बस वो घूम रही है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लीनियर, सर्कुलर, रैंडम मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है जिसके अंदर बॉडी की एवरी पार्टिकल जो है सेम अमाउंट से मूव कर रहे हैं, मोशन में है। लीनियर मोशन जो आपका बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। रैंडम मोशन यानी जो इरेगुलर मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो आपका क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन। अब हमारे पास आ गया रोटेटरी मोशन। सिंपल, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ एंड स्पिन्स अराउंड, रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन, जैसे आपकी ये पेंसिल है, ये इस जगह पे एंड देखिए ये मूव हो रही है,
ये घूम तो रही है लेकिन अपने एक फ़िक्स पॉइंट पे। इस तरह आपका फ़ैन है, वो ऊपर एक फ़िक्स पॉइंट पे तो लगा हुआ है, वो फ़िक्स पॉइंट तो नहीं हिल रहा, लेकिन वो फ़ैन जो है वो मूव कर रोटेट कर रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने मेन पॉइंट से स्पिन करता है, रोटेट करता है, वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। अच्छा, लास्ट जो है इस वीडियो का टॉपिक वो वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन, यहाँ पे एक एग्जांपल देखे हैं झूले की। सही है, हम आगे इसको जो है स्टडी करते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी ऑक्सीलेटरी मोशन। सिंपल, आप पेंडुलम को देखते हैं, वो इस तरह करके घूमता दिखिए, इस तरह इस तरह इस तरह, या झूला देखिए, ये होगा आपका 2 और 4, यहाँ से 2 4 2 4, इस तरह के मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या फिर इस स्विंग का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप पीछे जाएगा आगे जाएगा, 2 या 4 इसका मोशन को कहा जाता है। सिंपल, आज हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर 3 टाइप थी, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम, उसके अलावा रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया, रेस्ट को पढ़ा, मोशन को पढ़ा। रिवाइज कर देती हूँ, रेस्ट क्या होता है, जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करती, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट में होती है। जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज करती है वो मोशन होती है। और काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को तो स्टडी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि मोशन आपका कैसे कॉज होता है जब फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन हम काइनेमेटिक्स में ये नहीं बताते कि फोर्स कहाँ से आई। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।